कोरोना महामारी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके लिए लोगों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब कोरोना वायरस से संक्रमित अधिकतर मरीजों को होम आइसोलेट ही किया जा रहा है। लगातार बढ़ रही मृत्यु दर भी चिंता का विषय है। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को बिलासपुर में कोविड-19 को लेकर आयोजित बैठक के बाद कही। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कोरोना वायरस से डेथ रेट भी बढ़ रहा है, जिसके लिए लोग सतर्क रहें। आइए देखते हैं और क्या बोले सीएम जयराम ठाकुर। कि आज की परिस्थिति में ये आवश्यकता कि हम कोविड के इस संक्रमण के बढ़ते इसको देख करके इसको शीर्ष प्राथमिकता मिले, तो हमने शीर्ष प्राथमिकता में फोकस होकर के काम करने की इस दिशा में कोशिश की है। और मैं अभी बहुत सारे ज़िलों में प्रवास करके आया हूँ। मंडी का किया, कांगड़ा का किया, उसके बाद सोलन का किया, ऊना का किया, हमीरपुर का किया, आज बिलासपुर का भी किया। और उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने सभी जिला के अधिकारियों के साथ पहले भी कई बार हमने बातचीत कर ली है। इकट्ठा हुआ था कोविड के लिए, उसको पंजाब की तर्ज पर जैसे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सार्वजनिक किया है, वो भी डिमांड कर रहे हैं कि सरकार सार्वजनिक है। और ऑनलाइन कोई आदमी उसको पैसा कितना आया, कितना खर्च हुआ, कहाँ खर्च हुआ, सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन। थैंक यू सर। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। वैक्सीन का शेड्यूल हमारा बहुत व्यवस्थित ढंग से चल रहा है, कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सर सूखे के लिए भी, क्योंकि इस बार बारिश बहुत कम हुई है, सूखे के लिए भी कुछ प्लानिंग आपने की हो सर? सूखे का ये दौर चल रहा है। अभी तक हमने यही कहा अधिकारियों को, एक तो फील्ड की असेसमेंट, जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जो लॉसेस हुए, नुकसान हुआ, फसल को नुकसान हुआ, उसकी असेसमेंट हमारे पास आया ताकि हम केंद्र सरकार के समक्ष अपना पक्ष रख सकें। दूसरी जो वाटर सप्लाई स्कीम्स हमारी हिमाचल प्रदेश में जो प्रभावित हुई है, उन वाटर सप्लाई स्कीम के लिए हमने कहा है कि डिपार्टमेंट को जहाँ इंटरलिंक उन स्कीम्स के माध्यम से उसकी वाटर सप्लाई हम जो है सुनिश्चित कर सकें तो वो करें। और उसके अतिरिक्त है, कहीं अगर ऐसा लगता है कि कुछ एरिया में राशनिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी तो उस पर भी विचार कर लिया जाए। अगर इफ एट ऑल वो सिचुएशन आती है जहाँ हैंडपम्प से हम दे सकते हैं, हैंडपम्प लगाने के लिए इजाज़त दे दी गई है, बजट का प्रावधान उसके लिए कर दिया गया है। और लास्ट रिजॉर्ट हमारे पास ये होता है कि टैंकर्स के माध्यम से लोगों को पानी पहुँचाना। सर अगर वो आवश्यकता होगी तो उस पर भी काम करें। सर आखिरी सवाल है, हेल्थ डिपार्टमेंट के हमारे कर्मचारी वहाँ जाकर के उनकी मदद कर सकें, पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि उनकी मदद करें। ऐसी सूरत इस सारी चीज़ के लिए भी बहुत बड़ी एक आवश्यकता है, उसमें हम काम कर रहे हैं। और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो मामलों में इंक्रीज आई है, जो पूरे देश भर में भी आई, तो चिंता का विषय है कि मामले बहुत बड़े हैं पिछले दिनों में, और उसमें मृत्यु भी काफ़ी हुई है। हर रोज़ का हम देख रहे हैं 8-10 लोगों की, कई बार 12 तक भी आंकड़ा चला जा रहा है। तो वो एक चिंता का विषय है। तो निश्चित रूप से आज की तारीख में इस कोविड के संकट में ज़्यादा फोकस होकर के काम करने की आवश्यकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने सारी चीज़ें हमने की ही पहले, लेकिन मुझे आवश्यक लगा कि हम फील्ड में जा करके भी कुछ चीज़ों को देखें और अधिकारियों के साथ बैठ करके डिटेल में बातचीत करें, ताकि उनका भी पार्टिसिपेशन हो और जो इश्यूज़ वहाँ के हैं उनके समाधान के लिए वहीं पर हम निर्णय लें और निर्णय ले करके आगे बढ़ें। सर हेल्थ डिपार्टमेंट के हमारे कर्मचारी वहाँ जा करके उनकी मदद कर सकें, पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि उनकी मदद करें। ऐसी सूरत इस सारी चीज़ के लिए भी बहुत बड़ी एक आवश्यकता है, उसमें हम काम कर रहे हैं। और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो मामलों में इंक्रीज आई है, जो पूरे देश भर में भी आई, तो चिंता का विषय है कि मामले बहुत बड़े हैं पिछले दिनों में, और उसमें मृत्यु भी काफ़ी हुई है। हर रोज़ का हम देख रहे हैं 8-10 लोगों की, कई बार 12 तक भी आंकड़ा चला जा रहा है। तो वो एक चिंता का विषय है। तो निश्चित रूप से आज की तारीख में इस कोविड के संकट में ज़्यादा फोकस होकर के काम करने की आवश्यकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने सारी चीज़ें हमने की ही पहले, लेकिन मुझे आवश्यक लगा कि हम फील्ड में जा करके भी कुछ चीज़ों को देखें और अधिकारियों के साथ बैठ करके डिटेल में बातचीत करें, ताकि उनका भी पार्टिसिपेशन हो और जो इश्यूज़ वहाँ के हैं उनके दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अनिल पटियाल की रिपोर्ट।